हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली नो कांटेक्ट वाले लोगों के लिए है, जिन लोगों का सेपरेशन हो चुका है या इन एंड आउट सिचुएशन चल रहा है, बात कम हो रही है या नहीं हो रही है, उनके पार्टनर्स के दिल में क्या चल रहा है। ओके, तो हमारे यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं। सबसे पहला पाइल है हमारा ब्लू पाइल, दूसरा पाइल है पिंक पाइल। तो आप अपने पाइल को अभी सेलेक्ट कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोच के फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और आप उस रीडिंग को सुन सकते हैं। अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी ब्लू पाइल की। तो ब्लू पाइल को हम लोग साइड कर देते हैं और इधर कर देते हैं, और पिंक पाइल की सेकंड में रीडिंग करूंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा टेंशन ना लें। तो देखते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर्स के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। ओके, तो सबसे पहली बात है, ओके, तो आप जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखिए, आप लोग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्चुअली चीटिंग के, सम टाइप ऑफ चीटिंग के, या बात छुपाने के, या किसी एक्स्ट्रा अफेयर के, या किसी थर्ड पार्टी एनर्जी के शिकार हुए हैं। ओके, मतलब कि कुछ ऐसा सा आपके रिलेशनशिप में चला जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपके साथ ऐसा होगा। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रा सा भी इमोशनली प्रेजेंट नहीं है। मुझे वो कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते हैं या आपके लिए बहुत कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड करते हैं, या आपको अच्छा फील कराने के लिए कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे कि आपको लगे कि हाँ, ये पर्सन मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है या ये पर्सन मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ओके, तो उनका रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी कैजुअल अप्रोच था। ओके, मतलब रिलेशनशिप चल रहा है तो भी ठीक, नहीं चल रहा है तो भी ठीक, वो कभी टेंशन नहीं लेंगे। आप अगर कॉल करोगे तो वो कॉल करेंगे, अगर आप कॉल नहीं करोगे तो वो कॉल नहीं करेंगे। रूल बहुत सिंपल है इस पर्सन के लाइफ का। ओके, वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के, या बहुत ज़्यादा टेंशन क्या, एफर्ट लेकर के रिलेशनशिप नहीं चलाना चाहते थे। ओके, तो एक बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसा सा सिचुएशन बना के रखेंगे, बार बार आपको इमोशनली बहुत बुरा फील कराएंगे। रिलेशनशिप में इंसान क्यों रहता है, चाहे वो शादी का रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, इसलिए रहता है सो दैट वो पर्सन कहीं ना कहीं हैप्पी रह सके, खुश रह सके। ओके, बट इन केस आप इनके साथ, मतलब ऐसे से ये पर्सन दुनिया के लिए और आपके सामने बहुत ही अमेजिंग रहेंगे, मगर जहाँ पे सपोर्ट पाने की बात है, जहाँ पे चीज़ों को ऐसे से रखने की बात है कि हाँ भाई सही से चलनी चाहिए चीज़ें, वहाँ पे एक ही पर्सन एफर्ट लगाएगा, वो होंगे आप। ओके, कहीं ना कहीं आपको इस पूरे सिचुएशन में, ओके, आप नो कांटेक्ट में गए हो तो ये भी बताना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बस फिजिकल रिलेशनशिप में थे। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ इसलिए थे बिकॉज वो आपके फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्टेड थे, आपके मनी से अट्रैक्टेड थे, और बहुत सारे लोगों के साथ ऑफकोर्स 7 ऑफ सॉर्ट्स चीटिंग वाला सिचुएशन हुआ है कि उन्होंने आपको ट्रिक कर दिया। ओके, उन्होंने आपसे बातें छुपाई, आपको मैनिपुलेट किया, आपको चीज़ें जैसी नहीं थी वैसी दिखाई, और अपने फेवर में चीज़ों को करने में सक्सेसफुल रहे। ओके, आपने इन पे यकीन किया था बिकॉज आपकी थिंकिंग ऐसे डाउट वाली नहीं चलती है कि हाँ कोई ऐसा कर भी सकता है, और ख़ास करके उन लोगों के
के लिए जिन लोगों को आप दिल से प्यार करते हो। ओके, आपको अगर किसी ने कहा भी होगा कि भाई अपने कदम देख के चलो या सोच समझ के आगे चलो, तो भी आपने नहीं सुना। ओके, तो आपने नहीं सुना। अभी जो आपके पार्टनर की एनर्जी चल रही है नो कांटेक्ट में होते हुए, तो देखिए इस पर्सन के लाइफ में परेशानियां काफ़ी हैं। ओके, काफ़ी परेशानियां इस पर्सन के लाइफ में हैं, टेंशन होगा। ओके, तो ये जो सिचुएशन है ना कि देखिए आप अगर किसी को झूठ बोल रहे हो, जैसे आपके पार्टनर आपको झूठ बोलते हैं या बस फिजिकल ब्यूटी पे अट्रैक्टेड है या आपके पैसों पे अट्रैक्टेड हैं, तो भाई इस टाइप का रिलेशनशिप में आप जब किसी को ले आते हो, आपके पार्टनर जो आपको ले आए और आप वहाँ पे किसी का दिल दुखाते हो, तो वो आपके लिए भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पेनफुल होना ही होना है। तो वही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हुई है कि उन्होंने आपको दुख दिया, आज वो खुद एक पेनफुल प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से होके निकल रहे हैं। ओके, आपने हमेशा इस पर्सन की तन मन धन हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करी। बहुत सारे ऐसे सैक्रिफाइसेस भी आपने किए होंगे जो आप सोचते थे कि शायद आपके ऐसे करने से वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। ओके, इनके इश्यूज, एंगर इश्यूज, सपोर्ट नहीं करना, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहना, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज हुआ होगा कि ये पर्सन कहीं से भी ठीक नहीं होने वाला है, बिकॉज ये कहीं भी इमोशनल नहीं होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिलेशनशिप में। ये बहुत ज़्यादा देख देख के सोच समझ के चलने वाले लोगों में से हैं। सोसाइटी देख के चलेंगे, अपना स्टैंडर्ड देख के चलेंगे, अपने हिसाब की चीज़ें देख के चलेंगे। अगर आप प्रॉब्लम में हो, इनके सामने रो भी रहे हो, तो इन्हें उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये सब कुछ जो उन्होंने किया पास्ट में, ओके, तो अभी उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का भुगतान भुगतना पड़ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स से। ओके, कि बहुत मुश्किल होगी, ऐसे नींद नहीं आएगी, नेगेटिव थॉट्स परेशान करेंगे, हमेशा मूड खराब रहेगा, कोई काम नहीं बनेगा, दुखी दुखी सा महसूस होगा। ओके, वर्क में भी जब ये आगे बढ़ के काम करेंगे तो इनका जो वर्क है उसमें काम करेंगे मगर मनी बेनिफिट इनको बहुत धीरे धीरे मिलेगा, या वर्क में नौकरी छूटने के चांसेस, जॉब बिजनेस खराब होने के चांसेस काफ़ी बनते हैं। तो इस पर्सन की जो एनर्जी अभी एट प्रेजेंट दिखा रही है वो यही दिखा रही है कि देखिए आपका रिलेशनशिप तो अप डाउन चल रहा है। ओके, ऐसा तो है नहीं कि ये एकदम स्मूथ चल रहा है। ओके, तो ये अप डाउन सिचुएशन में ये पर्सन कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं रिलेशनशिप को चलाने के लिए। ओके, अगर आप इनसे ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि ये थोड़ा मेहनत कर लें, थोड़ा जो आप लोगों का रिलेशनशिप इतना अप डाउन से होके गुजर रहा है उसके लिए कुछ कर ले, तो नहीं। और इनमें अकड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सामने से आएंगे ऐसा तो नहीं होने वाला है। ओके, इनका बस सिंपल यही सोचना है कि मैं क्यों जाऊँ। ओके, या मैं खुद में इतना ज़्यादा मैच्योर हूँ, या मैं इतनी मैच्योर हूँ, या मैं इतनी अच्छी हूँ। देखिए ये लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, बस अपने बारे में कहीं ना कहीं द बेस्ट सोचते हैं। दूसरे के इमोशंस, खुश है दुखी है, उससे इन लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इनके करंट इमोशंस में कहीं ना कहीं वो जिद अभी भी है। अगर ये आपसे इमोशनल अटैचमेंट रखेंगे भी ना, आपसे प्यार करेंगे भी ना, तो भी ये आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। ये हमेशा उस सिचुएशन में रहेंगे कि भाई तुम आओ या आप आओ। ओके, एंड बैक एंड अगेन आपको ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। फैमिली इशू है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, फैमिली एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली में दिक्कत है। तो ये इनकी बातों पे मैं आपको ट्रस्ट करने का सजेशन नहीं दूंगी। ओके, क्योंकि आपने पास्ट में भी ट्रस्ट किया है और ट्रस्ट करने का क्या नतीजा निकला है ये आपको भी पता होगा। तो इनकी बातों पे बहुत इजीली और बहुत जल्दी ट्रस्ट ना करें, सोच समझ के ट्रस्ट करें, देख समझ के ट्रस्ट करें। ऐसे नहीं कि कुछ भी ये बोल रहे हैं और आप ट्रस्ट कर रहे हो। ओके,
तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर इसलिए भी रिटर्न होना चाहेंगे क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि इस पर्सन का फिजिकल अट्रैक्शन और मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट आपके साथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये आपके साथ इसलिए भी अटैच होना चाहेंगे कि आपसे वो प्रॉफिट, आपसे वो बेनिफिट मिलता रहे। ओके, देखिए आप तो इस सिचुएशन में पूरी तरीके से अनअवेयर थे कि ऐसा भी कुछ आप दोनों के बीच में कभी कमिंग टाइम में हो सकता है। ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप बहुत हाई लेवल पे पहुंचने के बाद, बहुत आगे पहुंचने के बाद एक सडन ब्रेक से गो थ्रू कर रहा है, मतलब कोई बात नहीं होना, नो कांटेक्ट से ज़्यादा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरी रीडिंग सुन रहे होंगे जो सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, जिनकी दुनिया लिटरली रातों रात ऐसे इस पर्सन के साथ थी और बर्बाद हो गई। ओके, सडनली आपने इमेजिन भी नहीं किया था, आप इस पर्सन के साथ ग्रो भी काफ़ी करे हो। फॉर दैट मैटर इसमें किसी टाइप की ऐसी भी बात है कि देखिए यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस एनर्जी भी हो सकती है जो कि इनडायरेक्टली आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रही हो। ओके, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। मगर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन में वो जो लव वाली फीलिंग होती है ना, वो जो केयर वाली फीलिंग होती है, वो मुझे रिसेंट टाइम्स में इनके अंदर आपके लिए नहीं नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये दुखी ज़रूर रहेंगे बिकॉज अब तो इनके पीछे कोई ऐसा नहीं भागेगा। ओके, और अब आपको इनकी बहुत सारी चीज़ें पता है कि ये किस टाइप के पर्सन हैं, क्या चीटिंग इन्होंने करी, क्या नहीं करी, सब कुछ पता है। तो अब तो आप इनके पीछे भागने से रहे। ओके, तो ये वही एक्सपेक्टेशंस पे इनको बहुत ज़्यादा दुख होगा कि भाई मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि आप रह नहीं पाओगे, मतलब इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप रह नहीं पाओगे और इन्होंने आपको इसीलिए छोड़ा भी। ओके, बिकॉज देखिए ये चीटिंग वाले चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और इसीलिए सब कुछ तबाह करके चले गए। इन्हें नहीं लगा था कि आप अपने लाइफ को शेप में रख पाओगे, तो आपने शेप में रखा, अच्छी बात है, आगे भी रखने की कोशिश कीजिएगा। तो इनकी जो करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, देखिए कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह तो अभी नहीं आएगा, तो ये मिस करेंगे, दुखी रहेंगे, मगर ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं करेंगे। और कन्फ्यूजन में भी ये पर्सन रहेगा, आप उनको याद करते हो, नहीं करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो। देखिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, मानना या नहीं मानना आपकी पर्सनल इच्छा होगी। अगर आप अपने लाइफ में फिर से पॉजिटिविटी चाहते हैं तो इस इंसान को आप तभी एक्सेप्ट करें जब ये पर्सन सुधर के आपके पास आए। अगर ये उसी सेम सिचुएशन में, सेम एनर्जी में आपके पास वापस आना चाहते हैं तो आप इनसे हाथ जोड़ करके बोल दीजिए कि भाई नहीं हो सकता है, क्योंकि बार बार अपने आप को दुखी करना एक अच्छी बात नहीं है। तो ये हमारी एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे हो सकता है रेजोनेट हुई हो, नहीं भी हुई हो। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है पिंक पाइल। ओके, तो देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। नो कॉन्टैक्ट, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में जो बात नहीं हो रही है, ओके, तो देखिए आप भी दुखी रहोगे क्योंकि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो। ओके, और वो प्यार आप इन्हें दे नहीं पा रहे हो। ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स नो कांटेक्ट है, तो वो प्यार और केयर और कंसर्न आप कैसे दिखाओगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो, काफ़ी डिपेंडेंट भी हो इन पे अपने इमोशनल लाइफ के लिए, अपने इमोशंस के लिए। हो सकता है आपके
पर्सन के साथ आपके बच्चे भी हो, ओके, तो आप तो आज भी इस पर्सन से इमोशनली प्यार करते हो, आज भी आप वहीं खड़े हो जहाँ पे आपका नो कांटेक्ट हुआ था, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आप हमेशा चाहोगे कि ये पूरा प्रॉब्लम जो आप दोनों के बीच में चल रहा है इसका कोई सल्यूशन निकल जाए, ओके, इसका कुछ उपाय निकल जाए। और हमेशा इस उपाय के चक्कर में आप कभी इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे, कभी उनके फैमिली के पास जाओगे, कभी उनके फ्रेंड्स के पास जाओगे, कभी किसी के पास जाओगे, कभी किसी के पास जाओगे, इन अ होप कि सिचुएशंस ठीक हो जाए, ओके। कहीं ना कहीं आपके पास उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी रहती है, मगर अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि आपके पार्टनर को कैसा फील हो रहा है, तो उन्हें डीप सेंस ऑफ रिग्रेट है, ओके, उनको बुरा लगता होगा। देखिए, उनकी ज़िंदगी वैसे से चल रही है, ओके, ज़िंदगी तो आपकी भी चल रही है, ओके, तो वैसे से मतलब नॉर्मल टाइप्स चल रही है। हाँ, आप इस पर्सन से प्यार करते हो, आप इनके बिना दुखी रहते हो, मगर आपके अंदर वो ज़िद है कि मुझे इस सोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। बस टेंशन लेके बैठे रहने से तो कुछ होना नहीं है, तो भाई कुछ काम ही कर लो, कुछ वो सही है कि भाई मेरे को अपने रिश्ता सही करना है, तो मैं इसके लिए कुछ करूँगी या मैं इसके लिए कुछ करूँगा, ओके। बट आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं वो प्यार, वो केयर चाहिए जो आपसे मिलता था, ओके। ये किसी भी सिचुएशन में रहे, सपोज़ आपके पार्टनर किसी और के साथ हैं या आपके पार्टनर किसी और सिचुएशन में हैं, इनको वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, ओके, मगर समहाउ सिचुएशंस ऐसे हैं कि वो उस चीज़ से निकल भी नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं बस इस चीज़ को लेकर के दुखी रहते हैं कि भाई देखो मेरे साथ क्या हो गया, ये देखो मेरे साथ क्या हो गया। मगर इसके लिए उनको एक्शन लेना पड़ेगा। ये बहुत टाइम से ये पर्सन दुखी होगा अपने ज़िंदगी में, एज एन ऐसा नहीं है कि ये आज के दुखी हुए हैं, बहुत समय से इनके ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं, ओके। एंड फॉर दैट मैटर बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के ये पर्सन डिसीजन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको देखनी पड़ती है। फैमिली हो गई, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, सोसाइटी हो गया, वर्क हो गया, तो आप दोनों के बीच में वो प्यार है, वो कनेक्शन है, मगर वो बात नहीं है जिसमें कि आप अपना प्यार दिखा सको, और वो बात नहीं है जिसमें ये अपना प्यार आपको एक्सप्रेस कर सकें, ओके। इसमें देखिए, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इसमें एक्चुअली आपके साइड से भी इमोशंस हैं, उनके साइड से भी इमोशंस हैं, वो भी चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें, आप भी चाहते हो चीज़ें आगे बढ़ें। आपके लिए तो ऐसा है कि यही पर्सन है जो लाइक जिसको कहते हैं ना फर्स्ट और लास्ट लव, वही, ओके। तो आप इस पर्सन के रिलेशनशिप से नहीं निकलना चाहते हो, ओके। बट हाँ, पास्ट जो सिचुएशंस चला है उसमें आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि कहीं हमारा रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, तो बाहर से आप दोनों ही ऐसा लगता होगा जैसे अपने आप को काफ़ी अच्छे से रख पाने में सक्सेसफुल हो, बहुत खुश हो, ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मगर इंटरनली कहीं ना कहीं आप लोग ब्रेक कर रहे हो। ये इस पर्सन के लिए आप काफ़ी दुआएं मांगोगे। ये पर्सन आपके साथ रिश्ते से एंड होने को फियर भी करता है, और अगर आपका रिश्ता एंड हो चुका है तो इस चीज़ को ये रिग्रेट भी करते हैं, ओके। बट कहीं ना कहीं सारी पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी आप लोग एक ऐसे सिचुएशन पे आके खड़े हो जहां आपने अपने आप को या आपके पार्टनर ने अपने आप को इमेजिन नहीं किया था। तो ये चीज़ होने का एक्चुअली आप दोनों के बीच में किसी टाइप का कार्मिक टाई भी दिखा रहा है, आप लोग किसी टाइप के कार्मिक रिलेशनशिप से भी जुड़े हुए हो, ओके। तो आप लोग किसी टाइप के कार्मिक सिचुएशन से भी जुड़े हुए हो। देखिए, इस पर्सन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो है वो आपसे प्यार करने के बावजूद भी आपको फ़ोन नहीं करेंगे, ओके। आपसे इमोशनली अटैच्ड रहने के बावजूद भी सबसे पहले अपना कंफर्ट देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपनी लाइफ देखेंगे, अपने लाइफ में सब कुछ सेट होगा तभी आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत टाइम्स पे आपका जो प्यार जो जेन्युइनली आप इनको देते हो वो इनको काफ़ी इरिटेटिंग लग सकता है, ओके। दुनिया ज़माने के सामने मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अपने आप को अकेले दिखाते हैं, ओके। आप उस पूरे सराउंडिंग में नहीं होता है कि हाँ इनके दोस्तों को आपके बारे में पता है या बहुत ज़्यादा पता है,
ये सब कुछ नहीं है आपके रिलेशनशिप में, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, बिकॉज अगर ये हमेशा सेल्फ के बारे में सोचते रहेंगे कि मेरा काम बनेगा उसके बाद ही मैं अपने लव लाइफ पे ध्यान दूंगा, तो मुश्किल है, बिकॉज आप दोनों के बीच में इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो गई है। ओके, आप लोग एक मैरिज टाइप के सिचुएशन में भी जाना चाहते हो। ऑफ कोर्स ये लव के ही तरफ है, आप काफ़ी लव में हो, मगर वहीं पे फैमिली इश्यूज भी हैं। ओके, अब ये फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहेंगे। एट दी सेम टाइम अगर मैरिज की कोई बात नहीं है तो ये बहुत फेयरफुल रहते हैं कि भाई अगर मैंने अपने घर वालों को बताया, वो लोग नहीं माने तो मैं क्या करूँगा। ओके, या बार बार इनके सराउंडिंग से इनको प्रेशर आएगा कि भाई आप इस पूरे सिचुएशन से निकल जाओ या इस पूरे रिलेशनशिप से निकल जाओ। तो इन सारी चीज़ों के वजह से समवेयर योर पार्टनर वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है, जो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है एक नया मोड़ लेगा, एक पॉजिटिव मोड़ लेगा। ओके ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो आपका रिलेशन है, वो ख़राब होने के बाद एक बार फिर से शुरू होगा। आपके रिश्ते में एक प्रॉपर पॉज लगने के बाद, एक प्रॉपर टाइम में चीज़ें रुकने के बाद ही शुरू होंगी। ओके, आपका रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलेगा कि चलता गया चलता गया चलता गया ना, आगे बढ़ के आप लोग एक साथ रहे। एक स्टॉप है ही है, तो एक ठहराव आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगा ही आएगा। ओके, हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में देखिए सब कुछ होते हुए भी आप नो कांटेक्ट पे खड़े हो, तो जहाँ तक हो सके ओके, आप अपनी साइड से, मैं आपके पार्टनर के साइड से नहीं बोल रही हूँ, आप अपने साइड से इस रिलेशनशिप को थोड़ा प्राइवेट रखने की कोशिश कीजिए। ओके, दूसरी बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स कीजिए। ओके, पॉजिटिव कंसल्टेशंस लीजिए कि आप अपने रिलेशनशिप में और चीज़ें क्या बेहतर कर सकते हो, जिससे कि सिचुएशंस आप दोनों के कंट्रोल में आएँ और आप दोनों के कंट्रोल में रहें। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मुझे फिज़िकल रिलेशनशिप की भी कमी दिख रही है। ओके, दूसरी बात ये कि आप दोनों एक प्रॉपर टाइम एक दूसरे के लिए नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, आप दोनों को करना पड़ेगा, ताकि आप दोनों के जो सिचुएशंस हैं, आप दोनों की जो स्थिति है एक दूसरे को लेकर के, वो सही रहे। ओके, एंड टॉक टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश कीजिए, या जब आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो उनको बात करके वो समय दीजिए जब वो अपने रिग्रेट से बाहर निकल सकें। अब यहाँ पे बहुत किसी के साथ ऐसा भी हुआ है कि नो कांटेक्ट होते हुए थे आपकी या आपके पार्टनर में से किसी एक पर्सन की शादी हो गई है, तो वहाँ पे तो रिग्रेट चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है कि भाई मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या हो गया, या ये पर्सन मैरिज के लिए रेडी ही नहीं हो पा रहा है। ओके, या इनकी फैमिली रेडी नहीं हो रही है। ओके, तो वो सारा रिग्रेट इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है कि भाई मैं इस पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, मगर मेरी चीज़ें हो नहीं रही हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई, और 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये पर्सन आपको प्यार ज़रूर करता है, मगर ये पर्सन आपको वैसे ट्रीट नहीं करते हैं जैसे आप इनसे ट्रीट होना चाहते हो। ओके, ये हमेशा किसी ना किसी चीज़ का बहाना दे करके आपसे वो दूरी रखते हैं, तो आपको हमेशा ही इस सिचुएशन में ना अजीब सा ही लगता है, नेगेटिव संगति में है। ओके, बहुत नेगेटिव बोलते हैं, बहुत अब्यूज़िव हो सकता है आपका रिलेशनशिप। ओके, तो जिन लोगों का रिलेशनशिप अब्यूज़िव है, मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश कीजिए कि उस रिलेशनशिप में आप वापस ना जाएं, अनटिल और अनलेस ये पर्सन पॉजिटिव एनर्जी पे नहीं आता है। तो ओके, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों के काफ़ी वो हैं, चांसेस हैं। ओके, दूसरा, ये आपको बांध के रखना चाहते हैं, आप इनके साथ रहते हुए बहुत आज़ाद नहीं रह सकते हो, ये जैसे बोलेंगे वैसे ही सिचुएशंस होगा, और इनके ऊपर भी लोग हैं। ओके, तो बहुत लोग हैं, बहुत इन्फ्लुएंस की एनर्जी है, तो मैं तो यही आपको कहूँगी कि इस रिश्ते के बारे में एक बार फिर से ध्यान से सोच लीजिए। तो आई होप कि आपको मेरी पर्सनल रीडिंग पसंद आई हो।
अगर आप सॉरी जनरल रीडिंग पसंद आई हो, अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ये जनरल रीडिंग थी, चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई भी होंगी, नहीं भी हुई होंगी। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।